अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी किसी मुंडेर के बगल में अपनी गाड़ी चलाई है, चाहे 2 पहिया हो, चाहे 4 पहिया या साइकिल या फिर अपनी ठेला गाड़ी, बग्गी या कुछ और, तो आपका उत्तर होगा हाँ, चलाई है ना। क्योंकि कभी न कभी हम लोग ऐसे मोड़ पर आते ही हैं जब हमें मुंडेर के बगल में, पगडंडी के एकदम बगल में अपनी गाड़ी चलानी ही पड़ती है, क्योंकि कभी कभी रोड में ट्रैफिक ज़्यादा होता है और कभी कभी हमारा शौक होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पहाड़ों पर, एक तरफ जहाँ पर पहाड़ होते हैं दूसरी तरफ खाई होती है, खाई वाली तरफ एकदम मुंडेर से सटाकर अपनी गाड़ी चलाई है, तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे ये कैसा प्रश्न है। इसमें बड़ी नासमझी है क्योंकि हमें गिरने का पूरा खतरा होता है। लेकिन मैं ये पूछूंगी, वही आप, वही आपकी गाड़ी, वही आपका बैलेंस, फिर रोड की पगडंडी में और पहाड़ों की पगडंडी में क्या फर्क है? फर्क है सिर्फ एक हिम्मत का, क्योंकि आप अपने सामने कठिनाई देखकर हिम्मत हार जाते हैं। रोड पर आपको पता रहता है कि हद से हद 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच या बहुत हो गया तो 4 इंच की उतार में हमारी गाड़ी चली जाएगी। लेकिन पहाड़ों पर आपका कॉन्फिडेंस लड़खड़ा जाता है और आप सोचते हैं कि यहाँ मैं नहीं चला सकता, क्योंकि यहाँ से अगर उतरी तो हम सीधे नीचे खाई में जाएंगे। बस हमको अपना इसी कॉन्फिडेंस को नहीं छोड़ना है। जो आपका अपने ऊपर विश्वास है, आत्मविश्वास, उसका साथ हमें नहीं छोड़ना है। इसी तरीके से जीवन में जब भी कोई कठिनाइयां आती हैं किसी भी प्रकार की, तो हमें हिम्मत नहीं छोड़नी होती है। ये वही आप होते हैं जो दूसरों की उसी तरीके की परेशानियों में जाकर उनको ये समझाइश देते हैं कि सब्र करो, चीजें आगे बेहतर होंगी। और जब आपके ऊपर आती है तो आप उस समय हिम्मत हार जाते हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मैं मानती हूं कि कठिन परिस्थितियां जब ऊपर आती हैं किसी भी प्रकार की, तो आदमी लड़खड़ा जाता है। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आप पहाड़ी इलाके में आ ही चुके हैं, अगर आप परेशानियों में फंस ही चुके हैं, तो जो आपके अंदर अभी भी अच्छा बचा हुआ है उसे आप क्यों छोड़ रहे हैं? अगर आप उसे भी छोड़ देंगे तो आपके पास और ज्यादा कम हो जाएगा, यानी कि और ज्यादा माइनस हो जाएगा। तो अब आप उन परिस्थितियों को कैसे फेस कर पाएंगे? जब आप कुछ पॉजिटिव बची हुई चीजों के साथ ही उनको फेस नहीं कर पा रहे थे, तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाने पर आप उसे कैसे फेस करेंगे? और उस समय जो व्यक्ति आपके साथ नहीं खड़े हैं, समाज जो आपको ताने दे रहा है, उनके बारे में सोचने से क्या लाभ? जो आपके कठिन परिस्थितियों में आपके साथ खड़े ही नहीं हैं, उनको आपके विषय में गलत बोलने का अधिकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उन्हीं सब के बारे में सोचेंगे तो उससे आपको क्या लाभ होगा? क्योंकि पहली बात तो परिस्थितियां कठिन हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज वैसे ही कम हो गई हैं। दूसरी बात, बचे हुए समय में भी अगर आप नेगेटिव चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो जो बची कुची चीजें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी।
और यही लोग जो आज आपका साथ नहीं दे रहे हैं, जब आप आधे बचे हुए हैं, तो जब आप 1/4 रह जाएंगे, तो क्या आपको उठाने के लिए सामने आएंगे? नहीं आएंगे। तो इस तरीके के व्यक्तियों के ऊपर ध्यान देने की क्या बात है? आप लोगों ने कभी उगते हुए सूरज को जल देते हुए लोगों को देखा है? लगभग हर घर से उगते हुए सूर्य नारायण को जल अर्पण करने के लिए लोग खड़े हुए मिल जाएंगे। कभी आपने डूबते हुए सूरज को प्रणाम करते हुए लोगों को देखा है? बहुत ही कम, गिने चुने। तो जब यही व्यक्ति देवताओं पर भी इस तरह का अविश्वास रखते हैं तथा देवताओं के साथ भी, भगवान के साथ भी खड़े होने का उनका निश्चय नहीं है, तो आपके साथ कैसे खड़े होंगे? आपको कठिन परिस्थितियों में यह जानना होगा, समझना होगा कि आपके साथ कौन खड़ा हुआ है और आपके अंदर कितनी हिम्मत बची है, कितनी पॉजिटिव चीजें हैं। बस उन्हीं सब को लेकर आप निकल पड़िए। आपकी परेशानियां धीरे धीरे करके आपको छोड़ देंगी। न लगातार दिन रहता है, न लगातार रात रहती है। यहां तक नॉर्थ पोल और साउथ पोल में भी 6 महीने अगर दिन है तो उसके बाद तो रात आएगी, और 6 महीने अगर रात हो गई है तो उसके बाद दिन भी आएगा। यानी कि आपके जीवन में हर प्रकार से पॉजिटिव चीजें होने की पूरी संभावना है। विश्वास रखिए और सोचिए।